नीले क्षितिज के नीचे जहाँ सूरज समुद्र से मिलता है, एक दुनिया मौजूद है, इतनी विशाल, इतनी रहस्य से भरी। जीवन का अनंत विस्तार है जिसका सौंदर्य खुला है। ज्वार के कोमल उतार और चढ़ाव से किनारे से टकराने वाली शक्तिशाली लहरों तक, समुद्र की लय इतनी भव्य ध्वनि है, एक धुन जो पूरे जगत में गूंजती है। जीव जो इसके आलिंगन में रहते हैं, आश्चर्य और कृपा के अनंत स्रोत हैं। समुद्र एक अमूल्य संपत्ति है, जीवन और सुंदरता का एक स्रोत है, एक असीम आनंद है। आइए हम इसकी रक्षा करें और इसे संजोएं, क्योंकि समुद्र हमारी अपनी मानवता का प्रतिबिंब है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रेडियंट पिक्सेल्स में। मैं हूं कीर्ति कुमार और महासागरों पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए हमारे महासागरों के बारे में, जिन पर पूरी पृथ्वी का अस्तित्व टिका हुआ है। महासागर एक विशाल और शानदार विस्तार जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक विस्तार को कवर करता है। प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत, समुद्र ने सदियों से लोगों के दिल और दिमाग को मोह लिया है। सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, महासागर जीवों की एक समृद्ध और जीवंत सरणी का घर है। फिर भी महासागर नाजुक है और इसके नाजुक संतुलन को मानवीय कार्यों से खतरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का पानी इतना सॉल्टी क्यों है? समुद्रों में हाई कॉन्सेंट्रेशंस में डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, और इसी वजह से समुद्र का पानी खारा होता है। ओशंस में इतनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट्स होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि नदियों द्वारा ज़मीन के इरोडेड मटेरियल का समंदर में जमा करना। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो बड़ी मात्रा में खनिजों और गैसों को हवा और पानी में छोड़ते हैं। इनमें से कुछ खनिज अल्टीमेटली समुद्र में जाकर मिलते हैं। अंडरसी वेंट्स या हाइड्रोथर्मल वेंट्स गर्म पानी और घुले हुए खनिजों को समुद्र में छोड़ते हैं। जब समुद्र से पानी का वाष्पीकरण होता है तो यह पानी में घुले हुए सॉल्ट्स और खनिजों को पीछे छोड़ देता है। समय के साथ इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समुद्र में नमक का एक्यूमुलेशन होता है। समुद्र का खारापन स्थान, तापमान और वर्षा जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग होता है। सामान्य तौर पर समुद्र के पानी में वजन के हिसाब से लगभग 3.5% नमक होता है। महासागर पृथ्वी पर पानी की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज हैं। दुनिया में 5 महासागर हैं, जिनमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर शामिल हैं। सभी महासागर साथ में 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ी इकोसिस्टम्स हैं और वे पृथ्वी की जलवायु को रेगुलेट करने, जीवन का सपोर्ट करने और अरबों लोगों के लिए भोजन और संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दुनिया की आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, और वे कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को एब्जॉर्ब भी करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। महासागरों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जीवन पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में उभरे, जहां सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स संयुक्त होकर पहली जीवित कोशिकाओं में विकसित हुए। महासागरों की विशालता ने कलरफुल कोरल रीफ से लेकर समंदर की अंधेरी गहराइयों तक अद्वितीय और विविध इकोसिस्टम्स के विकास को जन्म दिया। आज महासागर पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। वे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं और विविध प्रकार की प्रजातियों का घर हैं, जिनमें से कई की तो खोज की जानी बाकी है। जैसे जैसे हम महासागरों को एक्सप्लोर करते हैं और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें जीवन और महासागर के बीच गहरा संबंध और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा करने के महत्व का पता चलता है। छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक, महासागर समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का घर है। वास्तव में 2 लाख से अधिक समुद्री प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अनुमान है कि लाखों और प्रजातियों की खोज की जानी बाकी है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। इसकी औसत गहराई 12,000 फीट से अधिक है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, जो 36,201 फीट यानी कि 11,034 मीटर्स की गहराई तक पहुंचता है। यह मरियाना द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, जो 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। समुद्र में 20 मिलियन टन से अधिक सोना है, लेकिन यह इतना बिखरा हुआ है
कि इसे निकालना आर्थिक रूप से वायबल नहीं है। महासागर दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का भी घर है, जो 100 फीट तक लंबी हो सकती है। मनुष्य द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% भाग महासागर अवशोषित कर लेता है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे नमकीन महासागर है, जबकि आर्कटिक महासागर सबसे कम नमकीन है। महासागर 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिसका प्राइमरी सोर्स सूक्ष्म प्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन, जो छोटे पौधे जैसे जीव हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। महासागर मनुष्यों के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें 2.6 बिलियन से अधिक लोग अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में समुद्री भोजन पर निर्भर है। महासागर रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए वेव्स और टाइडल पावर जैसी शक्ति को यूज करने की तकनीकों का विकास किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वास्तव में समुद्र के नीचे है। मिड अटलांटिक रिज पहाड़ों की एक कंटिन्यूअस श्रृंखला है, जो अटलांटिक महासागर के तल में 16,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। समंदर में अनगिनत आकर्षक और दिलचस्प जीव हैं, जो समुद्र को अपना घर कहते हैं। द लीफी सी ड्रैगन, ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाने वाली यह असामान्य मछली पत्ती जैसे उपहारों से ढकी होती है, जो इसे अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड करने में मदद करती है। द जायंट स्क्विड, समुद्र में सबसे बड़े जीवों में से एक, जायंट स्क्विड लंबाई में 43 फीट तक बढ़ सकता है और पूरे इतिहास में कई मिथ्स और लेजेंड्स का विषय रहा है। द सी टर्टल, ये प्राचीन जीव लगभग 100 मिलियन वर्षों से अधिक समय से है और समुद्र के पार अपने इंप्रेसिव माइग्रेशंस के लिए जाने जाते हैं। द बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश, ये मंत्रमुग्ध करने वाले जीव अपने चमकदार शरीर के साथ समुद्र को रोशन करते हैं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता का शानदार प्रदर्शन होता है। द नरवाल, एक प्रकार की व्हेल है जो आर्कटिक में रहती है। नरवाल अपने लंबे स्पाइरल दांत के लिए जानी जाती है, जो वास्तव में एक मॉडिफाइड दांत है। द हम्पबैक व्हेल, ये मैजेस्टिक जीव अपने सुंदर गीतों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पानी में मीलों तक सुना जा सकता है। द गोब्लिन शार्क, समुद्र में सबसे असामान्य दिखने वाली शार्क में से एक। गोब्लिन शार्क के पास एक लंबी उभरी हुई तूतन और नुकीले दांतों की श्रृंखला होती है। द हैमरहेड शार्क, अपने विशिष्ट हथौड़े जैसे आकार के सिर के साथ, यह शार्क अपनी यूनिक अपीयरेंस के लिए गोताखोरों की पसंदीदा है। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी लंबाई 100 फीट तक होती है और इसका वजन 200 टन तक होता है। डॉल्फिन्स अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करते और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ गेम खेलते हुए भी देखा गया है। वे क्लिक्स और विसल्स की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियों में अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड करने के लिए अपनी त्वचा के रंग और बनावट को बदलने की क्षमता होती है। इसे कैमोफ्लेज यानी छलावरण के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट तक का शक्तिशाली बिजली का झटका पैदा करने में सक्षम है। इसका उपयोग शिकार के लिए और आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। द बॉक्स जेलीफिश दुनिया के सबसे विषैले जीवों में से एक है। इसके डंक से इंसानों में हार्ट फेल और मौत भी हो सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क्स में गंध की तीव्र सेंस होती है और यह 25 गैलन पानी में रक्त की एक बूंद का भी पता लगा सकती है। फिल्म फाइंडिंग नीमो द्वारा प्रसिद्ध क्लाउनफिश समुद्री एनिमोन्स के साथ सिम्बायोटिक संबंध में रहती है। क्लाउनफिश एनिमोन्स की चुभने वाली कोशिकाओं के प्रति इम्यून है, जिसका उपयोग वे एक सुरक्षात्मक घर के रूप में करते हैं। वे अपने चमकीले नारंगी रंगों के लिए भी जाने जाते हैं और एक्वेरियम में रखने के लिए भी लोकप्रिय है। गहरे समुद्र की मछलियों की कई प्रजातियों में बायोल्यूमिनेसेंट अंग होते हैं, जो उन्हें समुद्र की अंधेरी गहराइयों में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता देते हैं। द सी ओटर या समुद्री उदबिलाव एकमात्र ऐसा समुद्री स्तनपायी है जो औजारों का उपयोग करता है। वे अपने शिकार के खोल को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं। द हॉर्सशू क्रैब वास्तव में केकड़ा नहीं है, बल्कि मकड़ियों और बिच्छुओं का दूर का रिश्तेदार है। वे लगभग 450 मिलियन वर्षों से अधिक समय से हैं और पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर हैं। वे परिपक्वता तक पहुंचने के बाद अपनी किशोर अवस्था में वापस लौटने में सक्षम होती हैं। सीवीड या समुद्री शैवाल दुनिया भर में उथले पानी में पाए जाते हैं।
समुद्री घास के मैदान मछली, कछुए और क्रस्टेशियंस सहित विभिन्न प्रकार के समुद्र जीव के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। सीवीड को माइक्रो एल्गाई के रूप में भी जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के रंगों, आकृतियों और आकारों में विकसित होता है। इसे मनुष्य के लिए भोजन के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंग्रोव्स, ये पेड़ उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के शैलो कोस्टल वाटर्स में उगते हैं। वे कई समुद्री जानवरों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करते हैं और तटीय क्षेत्रों को इरोजन और तूफान से बचाने में भी मदद करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये छोटे पौधे जैसे जीव समुद्री फूड चेन के आधार स्तंभ हैं। ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। केल्प, एक प्रकार का समुद्री शैवाल जो लंबाई में 100 फीट तक बढ़ सकता है। केल्प विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवरों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है और इसे मनुष्य के लिए भोजन के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केल्प के जंगल ठंडे पानी में पाए जाते हैं। कोरल तकनीकी रूप से एक पौधा नहीं है। कोरल रीफ्स को अक्सर उनकी इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विसेज के कारण समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है। ये पानी के नीचे के वंडरलैंड हजारों छोटे कोरल पॉलिप्स से बने होते हैं जो जटिल और रंगीन संरचनाएं बनाते हैं, जो मछली, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए घर और आश्रय प्रदान करते हैं। महासागर के द्वीप ऐसे द्वीप हैं जो किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है और समुद्र के बीच में वोल्केनिक या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस द्वारा बनते हैं। ये द्वीप अक्सर गतिमान टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित होते हैं और दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। कई समुद्री द्वीप जैसे हवाई और गैलापागोस द्वीप समूह पौधों और जानवरों की अनूठी प्रजातियों के घर हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दुनिया के बाकी हिस्सों से आइसोलेशन में विकसित हुए हैं। हवाई आइलैंड्स प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो पैसिफिक प्लेट की मूवमेंट से बने हैं। ईस्टर आइलैंड दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर आइलैंड अपनी रहस्यमयी मूर्तियों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि 700 ईस्वी के आसपास पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। गैलापागोस आइलैंड्स प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट से दूर गैलापागोस द्वीप अपने यूनिक वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसने चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रेरित करने में मदद की। मेडागास्कर आइलैंड अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक डाइवर्स श्रेणी का घर है। सेशेल्स आइलैंड्स मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स 115 द्वीपों का एक समूह है जो अपने बीचेस और कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। सेशेल्स में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीचेस हैं। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और निवास स्थान का विनाश, ये सभी हमारे महासागरों और उन्हें घर कहने वाली प्रजातियों के स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए खतरा है। महासागर के लिए एक और बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, महासागर गर्म और अधिक एसिडिक होते जाते हैं, जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पूरे इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो हम समुद्र की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? समुद्र पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं और सस्टेनेबल सी फूड विकल्प चुन सकते हैं। महासागर की रक्षा करने का दूसरा तरीका इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी है। जितना अधिक हम महासागर के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर हम उसकी रक्षा कर सकेंगे। तो आइए समुद्र की रक्षा के लिए हम कुछ करें। हम सब पृथ्वी पर सभी जीवन के लाभ के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए महासागरों के रक्षक बनने के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ मिलकर हम एक अंतर ला सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागर एक जीवंत और स्वस्थ इकोसिस्टम बना रहे। अंत में महासागर दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। कई कलाकार, लेखक और फिल्म निर्माता समुद्र की सुंदरता और रहस्य से प्रेरित हुए हैं। समुद्र की खोज और उसके रहस्यों के बारे में अधिक जानने से हम प्राकृतिक दुनिया और उसमें अपनी जगह को बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपकी अपनी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का पता चलता रहे।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको महासागरों के वंडर्स और उन्हें संरक्षित करने के महत्व की गहरी समझ मिली होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको महासागरों की अद्भुत दुनिया के बारे में अधिक जानने में मज़ा आया होगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके साथ मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूँगा एक नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त कीर्ति कुमार।